जय हिंद। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भरते हैं। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह का गैजेट इस्तेमाल करते हैं जो आईटी टूल होता है और उससे बिल पेमेंट करने में दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे। ये हमारे सामने कुछ दिख रहा है इस तरह का बिल पेमेंट। ये हमने बिल पेमेंट किया है जिसकी रिसिप्ट हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है। इसकी पेमेंट कैसे करेंगे तो हम बताते हैं। होता क्या है कि हमारे वहाँ यूपीपीसीएल का सर्वर चलता है, साइट चलता है, जिसके माध्यम से सभी पेमेंट हमने करते हैं। या फिर हमारे एरिया में, हमारे रूरल एरिया में कनेक्शन लगे हुए हैं यूपीपीसीएल के थ्रू ही हम सभी पेमेंट करते हैं। और पेमेंट करने के लिए सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करेंगे कि आपके ब्राउजर स्क्रीन पे टाइप करेंगे, ब्राउजर पे टाइप करेंगे यूपीपीसीएल। आप यूपीपीसीएल जैसे टाइप करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ खुल के आएगा, जिसमें आपको टाइप करना है, देखना है कि कहाँ से बिल पेमेंट करना है। तो बिल पेमेंट करने के लिए हम यूपीपीसीएल साइट का इस्तेमाल करते हैं। यूपीपीसीएल से जाएंगे तो अपना कनेक्शन नंबर मीन्स अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड एक ऑप्शन होता है जिसे हम ये कहें कि हमारे लिए सुरक्षा होता है, जिसे कैप्चा कोड के नाम से जानते हैं। वो कैप्चा कोड मेंशन करेंगे और जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। तो ये चीज हम इसमें सीखेंगे कि बिल पेमेंट कैसे करते हैं और बिल पेमेंट करने का क्या क्या मेथड होते हैं, कैसे पेमेंट हो पाएंगे, क्या हमारा क्रेडिट कार्ड से हो पाएंगे, क्या डेबिट कार्ड से हो पाएंगे, क्या हमारा यूपीआई से हो पाएगा, क्या हमारा क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट हो पाएंगे। तो ये सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम अपने सिस्टम पे आ गए हैं और यहाँ आप ये ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र जो आपके सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम में ब्राउज़र के लिए हम क्रोम इंस्टॉल करके रखे हैं, तो हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ ब्राउज़र है, यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे यूपीपीसीएल बिल पेमेंट। और जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होंगे, जिसमें आपको दिया होगा पे बिल होम उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके जस्ट नीचे दिया यूपीपीसीएल क्विक बिल पेमेंट। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हम डालेंगे अकाउंट नंबर। जिस अकाउंट का बिजली बिल भरना है वो अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ अकाउंट नंबर डाल देंगे। यहाँ अकाउंट नंबर डालने के बाद से यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करना है 19230। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो इनके अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ से खुल के आ जाएगी, जैसे इनका अकाउंट नंबर, इनका नाम, ड्यू डेट, और यहाँ पे डिसकनेक्शन का डेट भी दिया है। पेएबल अमाउंट कितना हो रहा है 1130.38 पैसा। और इनका जो टोटल अमाउंट हो रहा है यह 1141 रुपया। और नेट पेमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसे पेमेंट करने के लिए जैसा हमें पेमेंट की भुगतान करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देंगे, जैसे क्लिक हियर टू पे पार्टिसिपेट अमाउंट या क्लिक हियर टू पे एक्सेस अमाउंट। यहाँ पे दोनों में से किसी एक पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने पहले वाले पे क्लिक किया तो यहाँ अमाउंट दिखा दिया। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे किसी एक पे क्लिक ना करें फिर भी हम पेमेंट कर ले, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहा है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो दिया आपका पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होंगे, जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे। अब ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या करेंगे, आपसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग या वैलेट ई कार्ड से, या कैश के, क्यूआर के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, या फ़ोन पे के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे ईजी है क्यूआर के द्वारा। तो हम क्यूआर पे क्लिक करते हैं। क्यूआर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ भीम यूपीआई का ऑप्शन देगा। भीम यूपीआई का भीम का पूरा नाम होता है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यहाँ पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूरे कन्वेंस फीस का रिपोर्ट देगा, जिसमें बताया कि ये चार्जेज और टोटल अमाउंट यहाँ नीचे करके देगा। यहाँ पे प्रोसेस विथ पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने यूपीआई का इंटरफेस यहाँ खुल जाएगा, जिसमें लिखा है बिल डेस्क का रिपोर्ट पूरा दे देंगे। यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ जाएंगे और आपको क्या यूपीआई आईडी यदि आपके पास है तो यूपीआई आईडी डालें, या फिर क्यूआर स्कैन कर लेंगे। तो हमारे पास बेटर है कि क्यूआर स्कैन कर लें। क्यूआर स्कैन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। क्यूआर पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने खुल जाएगा। अब हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी तरह के एप्लीकेशन होना चाहिए जिससे आप क्यूआर स्कैन कर सकें। तो मैं किसी एक एप्लीकेशन के द्वारा इसको स्कैन कर देता हूँ। स्कैन करने के बाद से आपके सेल फोन में स्कैन करते ही पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे स्कैन कर लिया हमने, और स्कैन करने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट भरेंगे पूरा
भरने की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक पेमेंट शो कर देता है। केवल वो एक्सेस के लिए आता है। क्यूआर किस लिए आता है? क्विक रिस्पॉन्ड इसका पूरा नाम होता है और ये केवल स्कैन करते ही पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे स्कैन कर लिया और पेमेंट जैसे करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका व्यू बदल जाएंगे। यहाँ देखेंगे प्रोसेस आपका हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद से थोड़ा सा टाइम लेगा, यदि नेटवर्क की स्पीड स्लो होगी तो भी टाइम लेता है। ये पेमेंट होकर आपका रिसिप्ट आ गया है। यहाँ पे बता रहा है कि आपका टोटल पेमेंट आपने पे कर दिया है और अब तक बकाया रुपया 0 है यहाँ पे। और इसे मर्जी हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया है, प्रिंट दिस ऑनलाइन रिसिप्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसे क्या करना है कि प्रिंट कर भी सकते हैं। प्रिंटर यदि आपका सिस्टम से कनेक्ट हो तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो इसे PDF कर लिए सेव कर सकते हैं। PDF पे क्लिक किया और हमने यहाँ जैसे सेव करते हैं, जैसे सेव करेंगे तो यहाँ एक नाम पूछेगा, लोकेशन अपने अनुसार दे दीजिए। तो लोकेशन हमने डेस्कटॉप दे रखा है और यहाँ पे नाम दे देते हैं रिसिप्ट के नाम से, रिसिप्ट के नाम से दे दिया और यहाँ पे सेव कर देंगे फाइनली। तो ये आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।